एक बार फिर से स्वागत है हमारे टीटी चैनल आरएसपी कंपटीशन टारगेट पर। साथियों चलिए आज देखते हैं बिहार एसएससी बिहार बीपीएससी के प्रीवियस ईयर में पूछे गए सारे क्वेश्चन हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और आने वाले एग्जाम के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। और प्रीवियस ईयर के पूछे जाने वाले क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं जो आने वाले एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। चलिए तो इसे स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर है, अंग्रेज द्वारा भारत में बनाए गए पहले बंदरगाह का नाम क्या था? अंग्रेज द्वारा बनाए गए भारत में पहले बंदरगाह का नाम क्या था? सेंट जॉर्ज था। सेंट जॉर्ज जो अंग्रेज द्वारा पहले बनाया गया था उसका नाम सेंट जॉर्ज था। यह किला भी कहा जाता है, सेंट जॉर्ज किला भी के नाम से हम जानते हैं। अढ़ाई दिन झोपड़ी की दीवार पर कौन से नाटक के अंश उद्धृत है? अढ़ाई दिन झोपड़ी के दीवार पर कौन सी नाटक अंश उद्धृत है? तो नाटक के अंश उद्धृत है, हरिकेली नाटक के अंश उद्धृत है। किस मुगल शासक के शासनकाल में सर्वाधिक अकाल पड़े थे? किस मुगल शासक के शासनकाल में सर्वाधिक अकाल पड़े थे? ये शाहजहां के शासनकाल में सर्वाधिक अकाल पड़े थे। आर्यों का मूल निवास सप्त सिंधु प्रदेश है, यह किसने कहा था? यह डॉक्टर अविनाश चंद्र ने कहा था। आर्यों का मूल निवास सप्त सिंधु प्रदेश है, यह डॉक्टर अविनाश चंद्र ने कहा था। किस कुषाण शासक ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी किए थे? किस कुषाण शासक ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी किए थे? कड़फिसस सेकंड ने जारी किए थे। उनकी दानशीलता के कारण किस भारतीय व्यक्ति को प्रिंस की उपाधि दी गई थी? किस भारतीय व्यक्ति को उनकी दानशीलता के कारण प्रिंस की उपाधि दी गई थी? देवेंद्रनाथ टैगोर को ये उपाधि दी गई थी। महाभारत के प्रारंभिक उल्लेख किस पुस्तक से प्राप्त होता है? महाभारत के प्रारंभिक उल्लेख किस पुस्तक से प्राप्त होता है? ये अश्वायन गृह से प्राप्त होता है। अश्वायन गृह नामक पुस्तक से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, प्रथम अखिल भारतीय मुस्लिम महिला सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? प्रथम अखिल भारतीय मुस्लिम महिला सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? ये 1914 में 1914 में हुआ था। किस पेशवा को भारत का मैकियावेली कहा जाता है? किस पेशवा को भारत का मैकियावेली कहा जाता है? नाना फडणवीस को भारत का मैकियावेली कहा जाता है। किस मराठा शासक को हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता है? किस मराठा शासक को हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता है? बाजीराव प्रथम को कहा जाता है। बाजीराव फर्स्ट को कहा जाता है। किस इतिहासकार ने मुगल कालीन शहरों को सीबर नगर कहा है? किस इतिहासकार ने मुगल कालीन शहरों को सीबर नगर कहा है? वर्नियर ने कहा है। वर्नियर ने सीबर नगर कहा था। बंकिम चंद्र चटर्जी 1873 ईस्वी में 1873 में स्थापित एवं संपादित बंगाली मासिक पत्रिका का नाम क्या था? ये बंग बंधु इस पत्रिका का नाम था। किस कमीशन को व्हाइट मैन कमीशन के नाम से जाना जाता है? साइमन कमीशन को व्हाइट मैन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। प्रथम बार हिंदी में अपना संदेश देने वाला भक्त संत कौन थे? प्रथम बार हिंदी में अपना संदेश देने वाला भक्त संत कौन थे? ये रामानंद थे, जो हिंदी में पहली बार अपना भक्त संदेश देने वाला भक्त संत थे रामानंद। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति सार्वजनिक महत्व के विवादों पर उच्चतम न्यायालय से परामर्श मांग सकता है? किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति सार्वजनिक महत्व के विवादों पर उच्चतम न्यायालय से परामर्श मांग सकता है? ये आर्टिकल 143 से मांग सकता है। आर्टिकल 143 से। किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय स्वयं द्वारा दिए गए आदेश पर पुनर्विचार कर सकता है? किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय स्वयं द्वारा दिए गए आदेश पर पुनर्विचार कर सकता है? यह आर्टिकल 137 के अनुसार दिए गए पर पुनः विचार कर सकता है। नेक्स्ट है, कौन सा राष्ट्रपति पूर्व में केंद्रीय गृह मंत्री थे? कौन से राष्ट्रपति पूर्व में केंद्रीय गृह मंत्री थे? ज्ञानी जैल सिंह पहले केंद्रीय गृह मंत्री भी थे। भारतीय संसद राज्य के किसी विषय पर
कानून बनाने के लिए कब सक्षम है? भारतीय संसद राज्य के किसी विषय पर कानून बनाने के लिए कब सक्षम है? जब आर्टिकल 352 के अंतर्गत आपात स्थिति लागू हो। जब आर्टिकल 352 के अंतर्गत आपात स्थिति लागू हो तब वह संसद राज्य के किसी विषय पर कानून बनाने के लिए सक्षम है। अविश्वास प्रस्ताव के कारण सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री ने अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा था? किस प्रधानमंत्री को अविश्वास प्रस्ताव के कारण सर्वप्रथम या पहली बार अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा था? मोरारजी देसाई को देना पड़ा था। ये अपना विश्वास हासिल नहीं कर पाया था, इसके कारण इसे त्यागपत्र देना पड़ा। स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्रिपरिषद की प्रधानमंत्री सहित कुल कितने सदस्य थे? स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित कुल कितने सदस्य थे? ये 35 और एक प्रधानमंत्री मिलाकर 36 हुआ करते थे। उस समय सदस्य 35, मंत्रिपरिषद में एक प्रधानमंत्री मिलाकर 36 थे। अभी वर्तमान में शायद लगभग 55, एक प्लस प्रधानमंत्री मिलाकर 56 हो सकते हैं। यही आसपास में है, 55 या 56 के आसपास में अभी वर्तमान में है मंत्रिपरिषद सहित प्रधानमंत्री की संख्या है। नेक्स्ट है मुख्य सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। मुख्य सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है किस मेघ को मोती की माला कहा जाता है? किस मेघ को मोती की माला कहा जाता है? पक्षा मेघ को मोती की माला कहा जाता है। विषुवतीय प्रदेश में सामान्यतः कौन सा मेघ देखने को मिलता है? विषुवतीय प्रदेश में सामान्यतः कौन सा मेघ देखने को मिलता है? ये कपासी मेघ देखने को मिलता है। उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात की वायु की दिशा होती है। उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात की वायु की दिशा वामावर्त या बाएं दिशा में होती है। एटना एवं स्ट्रोम्बोली कैसी ज्वालामुखी है? एटना एवं स्ट्रोम्बोली एक सक्रिय ज्वालामुखी है। यूरोप का सर्वाधिक महत्वपूर्ण बंदरगाह रॉटरडम कहाँ स्थित है? यूरोप का सर्वाधिक महत्वपूर्ण बंदरगाह रॉटरडम ये नीदरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट है किस वन को प्राकृतिक प्राणी उद्यान कहा जाता है? किस वन को प्राकृतिक प्राणी उद्यान भी कहा जाता है? सवाना वन को प्राकृतिक प्राणी उद्यान कहा जाता है। प्राणियों एवं पादपों की जातियों की अधिकतम विविधता किस वन में मिलती है? उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन में पाया जाता है। किस प्राकृतिक प्रदेश को विकास का प्रदेश कहा जाता है? मानसूनी प्रदेश को विकास का प्रदेश कहा जाता है। डेनमार्क जल संधि किन दो महासागरों को जोड़ती है और कहाँ स्थित है? डेनमार्क जल संधि किन दो महासागरों को जोड़ती है और कहाँ स्थित है? उत्तरी अटलांटिक एवं आर्कटिक महासागर को जोड़ती है और यह इंग्लैंड फ्रांस के बीच में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया की नदी मर्ले डार्लिंग का उद्गम स्थान कहाँ है? ये क्वींसलैंड में ऑस्ट्रेलिया की मर्ले डार्लिंग नदी का उद्गम स्थान क्वींसलैंड में है। नेक्स्ट है सबसे ऊंचा टाउन बेचुओन तिब्बत में 5100 मीटर 5100 मीटर ऊंचा है। नेक्स्ट है यमन गणराज्य की राजधानी कहाँ? यमन गणराज्य की राजधानी सना है। यमन गणराज्य की राजधानी सना है। नेक्स्ट है भारत में कृषि आय की गणना किस विधि से की जाती है? भारत में कृषि आय की गणना किस विधि से की जाती है? उत्पादन विधि से की जाती है। वर्धा समिति का संबंध किससे है? वर्धा समिति का संबंध सहकारिता आंदोलन से है। वर्धा समिति का संबंध सहकारिता आंदोलन से है। अर्थतंत्र में ज्ञान, तकनीक, कुशलता, शिक्षा आदि को माना जाता है। अर्थतंत्र में ज्ञान, तकनीक, कुशलता, शिक्षा आदि को माना जाता है। मानव पूंजी माना जाता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था की धारणा किसकी देन है? मिश्रित अर्थव्यवस्था की धारणा J.M. कीन्स की देन है। नेक्स्ट है किसी उद्यमी का सबसे महत्वपूर्ण काम होता है? किसी उद्यमी का महत्वपूर्ण काम होता है जोखिम उठाना, रिस्क लेना। नेक्स्ट है सर्वाधिक 10 बार केंद्रीय बजट पेश करने का श्रेय किस वित्त मंत्री को जाता है?
किस वित्त मंत्री को जाता है? मोरारजी देसाई को जाता है। ओएनजीसी की स्थापना कब हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? ओएनजीसी की स्थापना 1956 में और इसका मुख्यालय देहरादून में। इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक P.A. सैमुअल्स है। इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक P.A. सैमुअल्सन है। बिग पशु थ्योरी का सिद्धांत किसने दिया था? बिग पशु थ्योरी का सिद्धांत आर्ट राउडर ने दिया था। पर्यटन में कितना प्रतिशत विदेशी निवेश की अनुमति प्रदान की गई है? पर्यटन में कितना प्रतिशत विदेशी अनुमति की प्रदान की गई है? 100% की गई है। पर्यटन में विदेशी निवेश 100% अनुमति प्रदान की गई है। नेक्स्ट है, पीडियाट्रिक्स किससे संबंधित है? पीडियाट्रिक्स किससे संबंधित है? शिशु रोग से संबंधित है। कृत्रिम वर्षा किसका उपयोग होता है? कृत्रिम वर्षा में किसका उपयोग होता है? सिल्वर आयोडेट का कृत्रिम वर्षा में उपयोग किया जाता है। रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति को रोग विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं? रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति को रोग विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं? ल्यूकेमिया कहते हैं। कोणीय वेग का मात्रक क्या होता है? कोणीय वेग का मात्रक रेडियन प्रति सेकंड होता है। कोणीय वेग का मात्रक रेडियन प्रति सेकंड होता है। रेबीज किस अंग को प्रभावित करता है? रेबीज तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है, मंदता में रोगी को किन रंगों की पहचान करने की क्षमता नहीं होती है? मंदता में रोगी को किन रंगों की पहचान करने की क्षमता नहीं होती है? लाल एवं हरा रंग को, रेड और ग्रीन रंग को पहचान करने की क्षमता नहीं होती है। नेक्स्ट है, ब्रिक में बनने वाली पथरी किसका बना होता है? ब्रिक में बनने वाली पथरी किसका बनता है? कैल्शियम ऑक्सलेट का बना होता है। बिल्ली का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? बिल्ली का वैज्ञानिक नाम फेलिस डोमेस्टिक होते हैं। फेलिस डोमेस्टिक होती है। नेक्स्ट है, बिहार आने वाला पहला अंग्रेज था। बिहार आने वाला पहला अंग्रेज रॉल्फ फिच बिहार आने वाला पहला अंग्रेज था। किस विद्वान को अपने साथ पुरुषपुर ले जाने के लिए कनिष्क ने पहली शताब्दी में पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया था? किस विद्वान को अपने साथ पुरुषपुर ले जाने के लिए कनिष्क ने पहली शताब्दी में पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया था? अश्वघोष को साथ ले जाने के लिए पहली शताब्दी में पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया था। सन 514 में हून शासक मिहिरकुल ने किसके शासनकाल में मगध पर आक्रमण किया था? नरसिंहगुप्त बालादित्य के शासनकाल में आक्रमण किया था। 1539 ईस्वी में शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच किस स्थान पर युद्ध हुआ था? किस स्थान पर युद्ध हुआ था? ये चौसा नामक स्थान पर युद्ध हुआ था। नेक्स्ट है, 1573 में अफगान जागीरदार दाऊद खां और किसके बीच युद्ध छिड़ा था जो पटना के आसपास क्षेत्रों में करीब 1 वर्ष तक चला था? ये अकबर के शासनकाल में 1573 में अफगान जागीरदार दाऊद खां और उसके बीच युद्ध छिड़ा था जो पटना के आसपास के क्षेत्रों में करीब 1 वर्ष तक चला था। बिहार का मुगल सम्राट के प्रांत के रूप में गठन हुआ था। बिहार का मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में गठन हुआ था 1580 ईस्वी में हुआ था। बिहार का पृथक प्रांत के रूप में गठन की मांग प्रस्तुत की गई थी। बिहार में पृथक प्रांत के गठन के रूप में की मांग प्रस्तुत की गई थी। कब की गई थी? 1906 में की गई थी। 1906 में बिहार का पृथक प्रांत के रूप में गठन की मांग की गई थी। आशा करता हूँ कि सभी दोस्तों को यह वीडियो पसंद आए होंगे, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।